बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया मेरे जीव के यही जीवन। इन पाँव तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून, पल न वालूं निरखूं नेत्रे। मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजमान प्राण पिया अक्षरातीत के नूरी चरणार विंद में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, महामती जी कहती हैं, अब लीला हम जाहिर करें, जो सुख सैया हृदय धरे। पीछे सुख होसी सबन, पसर सी 14 भवन। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 7। अब मैं ब्रह्म सृष्टियों के साथ होने वाली अक्षरातीत की लीला को प्रकट कर रही हूँ, जिसे सुनकर आत्माएं अपने हृदय में अपार सुख का अनुभव करेंगी। बाद में तो इस लीला का ज्ञान 14 लोक के इस ब्रह्मांड में फैल जाएगा तथा सभी प्राणियों को अखंड मुक्ति का सुख प्राप्त होगा। सुंदर साथ जी, हम इकट्ठे हुए हैं समझने के लिए कि हमारी ब्रज बहुत ही सुंदर लीला, जिसमें श्री राजी हमें लेकर आए, अपनी आत्माओं को, अपने हृदय के स्वरूपों को यहाँ पर लेकर आए, और फिर रास लीला में और किस प्रकार श्री कृष्ण जी के तन में त्रिधा लीला हुई, उसके लिए सबसे पहले हमें वहां अपनी सुरता को, अपनी नजर को, अपनी समझ को, जो राजी ने हमें दी इस जागृत बुद्धि के द्वारा, कहाँ लेकर जाना पड़ेगा, जहां से ये सब होना शुरू हुआ, यानी कि हमारे श्री परम धाम में। तो किस प्रकार ये खेल दिल में आया, किस प्रकार ये बना, और कहाँ कहाँ हम स्टेप बाय स्टेप आते गए, और उन तनों में किसका आवेश, किनका जोश, कौन से तन, कौन से जीव धारण किए, धीरे धीरे हम उनकी तरफ बढ़ेंगे। तो आइए सुंदर साथ जी, सबसे पहले हम चलते हैं परम धाम में। तो वहां पर कैसा दृश्य है सुंदर साथ जी, अक्षरातीत अपने हृदय में ले चुके हैं। इतना लाड उन्होंने अपने दिल में भर लिया है कि मुझे अपनी आत्माओं को अपने हृदय का वो कोना दिखाना है जो आज तक अनछुआ ही रह गया, जिसको आत्माएं छू नहीं पाई। हृदय का वो कोना, वो लाड़ जब राज जी ने दिल में लिया, तो मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में इस खेल को देखने का ख्याल उपजा। तो राजी के हृदय में कितना लाड आया होगा जब उन्होंने सोचा होगा कि ये खेल मैंने अपनी आत्माओं को दिखाना है। तो इसका महाकारण, महाकारण का अर्थ क्या होता है सुंदर साथ जी? कारण का भी कारण, यानी कारण के पीछे छुपा हुआ जो कारण होता है उसको कहते हैं महाकारण। तो इस खेल का महाकारण क्या था? सबसे इंपॉर्टेंट कि अपनी
हृदय की अंग स्वरूपा सखियों को आनंद स्वरूपा श्यामा जी, उनके अंग सखियां, उनको इस खेल में लाकर अपने ही हृदय की, ये देखिए सुंदर साथ जी, एक पातशाही अर्श की और वाहिदत का इश्क, सो देख लावने रूहन को पहले दिल में लिया हक। यानी श्री खिलवत प्रकरण 16 चौपाई 17 में राजी कहते हैं, इश्क रब्द को देखकर धाम धनी ने, महामती जी हमें बता रहे हैं, अपने दिल में पहले ही ले लिया इश्क रब्द जो कदीम से होता आ रहा था, उस प्रेम के ब्रह्मांड में, उस वाहिदत में कि किसका इश्क बड़ा है। तो धाम धनी ने पहले ही दिल में ले लिया कि सखियों को परम धाम की बादशाही और वाहिदत के इश्क की पहचान मुझे करवानी है। तो यदि नमक के ढेले को, बहुत सुंदर स्वामी जी इसका वर्णन करते हैं, नमक के ढेले को समुद्र की गहराई नापने के लिए, माप करने के लिए बोल दिया जाए तो वो कर नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्वयं समुद्र से ही तो बना हुआ है। जैसे ही नमक का ढेला समुद्र के अंदर जाएगा तो वो उसी में ही गलतान हो जाएगा, उसी में गल जाएगा, गहराई तक तो वो पहुंच ही नहीं पाएगा। उसी नमक में नमक मिल जाएगा जहां से वो आया था। इसी प्रकार सखियों को उस आनंद की पहचान, उस साहिबी की, उस इश्क की पहचान, उस इश्क के वाहिदत के ब्रह्मांड में नहीं हो सकती थी, क्योंकि वही आनंद की स्वरूप तो हैं। यदि वो उसकी पहचान करने जाती भी तो उसी में गलतान हो जाती, उसी में डूब जाती, उसकी पहचान ना कर पाती। इसीलिए हमारे धाम धनी ऐसे खेल, ऐसे काल माया के ब्रह्मांड में हमें लेकर आए जहां पर वो नमक, वो प्रेम का नमक नहीं है। यहाँ पर वो प्रेम है ही नहीं, तो रूहें केवल माया का खेल देखते देखते कैसे उनके इश्क और साहिबी, जहां ना तो उनका इश्क है और यहाँ पर ही उनकी साहिबी की पहचान हो सकती है। इसलिए ये महाकारण राज्य के हृदय में जो रहा, सखियों को इस खेल को दिखाने का। एक और सुंदर साथ जी, अक्षर ब्रह्म को भी अपने हृदय के उस आनंद की पहचान उन्होंने करवानी थी कि सखियों के साथ कौन सी लीला अक्षरातीत अपने परम धाम में किया करते हैं, रंग महल में किया करते हैं, श्री पुखराज, श्री माणिक, श्री पाट घाट, कहाँ कहाँ कैसी कैसी लीला वो करते हैं। और इश्क की वाहिदत, मारिफत की पहचान अक्षर ब्रह्म को देने के लिए भी वो यहाँ पर इस खेल की रचना हुई। ये भी महाकारण का ही पाठ रहा। तो सुंदर साथ जी, कभी हमने सोचा है कि पहले अक्षर ब्रह्म के दिल में, क्योंकि राज्य के दिल से जुड़े हुए एक ही हृदय परम धाम में लीला करता है, वो है अक्षरातीत का हृदय, और श्यामा जी का हृदय भी उनसे जुड़ा हुआ है, सखियों का हृदय भी उनसे जुड़ा हुआ है, और अक्षर ब्रह्म भी तो उनके सत अंग ही हैं, और श्यामा जी उनके आनंद अंग। पहले किसके दिल में आई? अक्षर ब्रह्म के दिल में डाली या फिर सखियों के दिल में डाली? बहुत सुंदर, पढ़ते पढ़ते सुंदर साथ जी, एक शब्द भी अपना ना था, ना है, ना हो सकता है, करने वाले केवल राज्य और सतगुरु की मेहर, श्री राजन स्वामी जी के श्री बीतक टीका और बाकी सारी टीकाओं से लिए हुए ही, श्री कुलजम वाणी के टीका से, श्री तारतम वाणी की अलग अलग किताबों से पढ़कर या उनकी चर्चा सुनकर एक एक शब्द यहाँ पर कहा जा रहा है। हाँ, जीव में गलती हो सकती है क्योंकि ग्राह्य शक्ति सबकी अलग अलग होती है, तो कोई भी त्रुटि हो जाए तो आप क्षमा कर दीजिएगा। तो आइए सुंदर साथ जी, अब देखते हैं कि किनके दिल में पहले आई। ये देखिए, बहुत ही प्यारी चौपाई, जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी रूहन में, ए जो हुआ जहूर। सुंदर साथ जी, एक मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी, यदि हो सके तो नोटबुक और पेन भी लेकर रखिएगा। यदि आप अभी सुनना चाहते हैं, बाद में वीडियो देखकर नोट करना चाहते हैं,
तो भी बहुत अच्छा। अभी आप कंसंट्रेशन से सुनिए, बाद में अपने हाथ से जब वो बात निकलती है ना, तो वो पक्की होती जाती है, अपने हृदय में भी पक्की होती जाती है। और इसके क्विजेस भी होंगे, तो एक एक शब्द को बहुत ध्यान से हम सब सुंदर साथ समझने का प्रयास करेंगे। जो पहले लई हके दिल में, पीछे आई माहे नूर, तिन पीछे हादी रूहन में, ए जो हुआ जहूर। श्री खिलवत प्रकरण 6 चौपाई 44। श्री राजी ने ये बात जैसे ही अपने दिल में ली, वैसे ही अक्षर ब्रह्म के हृदय में भी यही बात आ गई। वाहिदत के संबंध से आनंद अंग श्यामा जी तथा सखियों में भी यही बात आ गई। इस प्रकार संपूर्ण परम धाम में ये बात फैल गई। तो जब मेहर का दरिया दिल में लिया, तो पहले लई हक के दिल में, पीछे आई माहे नूर यानी अक्षर ब्रह्म, तिन पीछे हादी रूहन में, फिर श्यामा जी और रूहों के दिल में ये मेहर का दरिया बहने लगा जो महाकारण था। और फिर सखियों ने तुरंत मांग लिया, अपने सलाह कर ली कि ये अक्षर ब्रह्म यानी के तीजी भूमि में जब पूरा हम वहां पर लीला कर रहे थे और अक्षर ब्रह्म चांदनी चौक में प्रणाम करने आते हैं, वो तो रोज आते थे, वो तो अनादिकाल से आते थे और अनंत तक आते रहेंगे। कल भी आते थे, आज भी आते हैं और हमेशा आते रहेंगे। पर उस दिन जब ये मेहर का दरिया दिल में लिया, तब रूहों के दिल में आई कि ये कौन है। तो सुंदर साथ जी जब उन्होंने पूछा ये कौन है, तो अक्षरातीत ने क्या बताया अपनी अपनी अंग रूपा सखियों को कि ये खेल बनाते हैं। और माया का खेल, दुख का खेल, ये शब्द तो हमने कभी वहां सुने ही नहीं। सुंदर साथ जी अपने आप को तीजी भूमि में प्रयास कीजिए, वहां पर महसूस करने का कि अक्षर ब्रह्म वहां प्रणाम करने आए हैं। और राजी ने जरा सी नजर से उनको देखा और आज सखियों ने नोटिस किया, क्योंकि राजी के दिल में ये आया है कि आज ये नोटिस करें। तो उसके बाद प्रश्नोत्तरी हुई पूरी राजी के साथ, और फिर यही मशवरा किया गया कि हम ऐसा सोच रहे हैं कि हम आपस में सलाह कर रहे हैं, जबकि अक्षरातीत का हृदय ही लीला कर रहा है ये खेल मंगवाने की भी। और हम सखियां अब आपस में सलाह करके राजी बेर बेर मना करते हैं। कितनी बार मांगा सुंदर साथ जी? 3 बार। नहीं राजी हमको जाना है, नहीं सखियों माया में बहुत दुख है, तुम सहन ना कर पाओगी, वहां पर तुम मुझे भूल जाओगी। पर 3 बेर, क्यों 3 बेर सुंदर साथ जी? एक एक चीज राजी ने प्लान करके रखी हुई है, क्योंकि 3 लीलाएं यहाँ पर उन्होंने हमें दिखानी है। ब्रज लीला बहुत सुंदर, रास लीला अति सुंदर, और जागनी रास की लीला अति अति सुंदर। ये सारी लीलाएं स्टेप बाय स्टेप अपना प्रेम उनको उसमें उड़ेलना है। 3 बेर मना किया, पर रूहें तो आज राजी ने उनके दिल में डाल दिया है। तो रूहें बैठ गई, बाहों में बाहें डालकर, गलबैयां डालकर उस मूल मिलावे में। मूल मिलावा क्यों कहते हैं सुंदर साथ जी? मूल मतलब मूल तनों का मिलावा। जहां इस समय हमारे मूल तन बैठे हैं, वहां उनका मिलावा है, तो इसलिए उसको मूल मिलावा कहते हैं। यदि हमारे मूल तन जमुना जी के पाट घाट में होते तो उसको मूल मिलावा कहा जाता, परंतु राजी ने अपने हृदय में प्रथम भूमि की उस गोल हवेली को लिया था, तो उसका नाम हुआ मूल तनों का मिलावा यानी मूल मिलावा। वहां बिठाया और हमें यहाँ पर खेल देखने के लिए भेजा नहीं। सुंदर साथ जी काल माया का ब्रह्मांड ऐसा है
जहां पर बनता भी है और मिटता भी है, यानी लिखा भी जा सकता है और मिटाया भी जा सकता है। योग माया का ब्रह्मांड जहां केवल लिखा जा सकता है, मिटाया नहीं जा सकता, वहां बन तो सकता है पर वहां मिट नहीं सकता। और परम धाम ना वहां बन सकता है ना मिट सकता है, अनंत, अनादि से अनंत तक जो है वैसा का वैसा, पर नित्य नवीन दृष्टिगोचर होता हुआ। सुंदर साथ जी, अब सुंदर साथ जी, मेहर का दरिया जब राज जी ने दिल में लिया तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है राज जी मेरे दिल में ऐसे बस जाएं। क्यों लेकर आए हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर? वो मेरे दिल में ऐसे बस जाएं कि उनके हृदय की एक भी बात, एक भी राज अछूता ना रहे। अपने हृदय की एक एक लीला को हम पर प्रकट करने आए हैं, ताकि मेरी ब्रह्मंगनाओं से एक भी बात अछूती ना रह जाए। तो राज जी के हृदय के कोने में छुपा हुआ एक एक प्रेम की वो जो बूंद है ना, वो हमने छू लेनी है और उसको महसूस करना है अपने हृदय में। हाँ जी, सुंदर साथ जी, वाहिदत का इश्क, इश्क की मारिफत, ये सब राज जी हमें यहाँ पर देने के लिए आए हैं। अब दोनों को एक दूसरे की लीला दिखाने के लिए, यानी कि अक्षर ब्रह्म को जो परम धाम में राज्य सखियों के साथ करते हैं वो दिखाने के लिए, और सखियों को अक्षर ब्रह्म की अक्षर ब्रह्म का खेल दिखाने के लिए वो लेकर आए। यानी कि वो अपने दिल से, देखिए, एक दूसरे की लीला दिखाने के माध्यम से राजी अपना दिल हमें दिखाना चाहते हैं। हुक्म ने हुक्म को हुक्म से हुक्म दिखाया, यानी कि राजी ने रूहों को अपने आदेश से इस माया का खेल दिखाया। ये देखिए सुंदर साथ जी, अक्षर मन उपजिए आस, देखो धनी जी को प्रेम विलास, तब सखियों मन उपजी एह, खेल देखें अक्षर का जेह। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 18। मूल स्वरूप की प्रेरणा से अक्षर ब्रह्म के मन में ये इच्छा हुई कि अक्षरातीत अपनी अंगनाओं से प्रेम की जो लीला करते हैं उसे मैं भी देखूं। इसी प्रकार सखियों के मन में भी ये इच्छा हुई कि अक्षर ब्रह्म करोड़ों ब्रह्मांडों की उत्पत्ति और लय का जो खेल करते हैं उसे हम देखें। तब हम जाए पियासों कही, खेल अक्षर का देखे सही। जब एह बात पिया ने सुनी, तब बरजे हासी करने घनी। श्री प्रकाश हिंदुस्तानी प्रकरण 37 चौपाई 19। तब हमने अपने प्रियतम से यह इच्छा व्यक्त की कि हम अक्षर ब्रह्म की लीला को देखना चाहती हैं। जब धाम धनी ने हमारे मुख से इस प्रकार की बातें सुनी तो उन्होंने हमारे ऊपर बहुत अधिक हंसी करने की इच्छा से मना किया। सुंदर साथ जी बहुत प्यारी हंसी राजी करते हैं यहाँ पर। और देखिए आज हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। अब जाग देखो सुख जागनी, कौन कौन सी लीलाएं राजी ने किस प्रकार, पहले हम श्री परम धाम की हमने अभी बात की जहां पर हमने इस खेल को मांगा। सबसे पहले राजी हमें कहाँ लेकर आए? ब्रिज लीला, यानी कि ब्रज के सुंदर ब्रह्मांड में उसको काल माया, कहां पर 3 प्रकार के जो ब्रह्मांड हैं, काल माया, योग माया, परम धाम, द्वैत की लीला, अद्वैत की लीला और स्वलीला अद्वैत। तो ये कहां पर सुंदर साथ जी सबसे पहले लेकर आए? हम सब सुंदर साथ इसको पहले से जानते हैं, थोड़ी सी पेशेंस रखेंगे, धीरे धीरे चलेंगे ताकि एक एक बात नए सुंदर साथ जी को भी समझ में आए। काल माया के ब्रह्मांड में ब्रज लीला खेली गई, अति सुंदर स्वरूप, पहले तो नन्हे बालक के रूप में
और फिर 11 साल 52 दिन तक, 11 साल तक तो अति विलास की प्रेम की लीला और 52 दिन तक विरह का भी रस हमने वहां पर लिया। उसके बाद सुंदर साथ जी, जब ब्रज लीला 52 दिन का वियोग सहने के बाद योग माया के ब्रह्मांड में रास लीला की तैयारी हमारे अक्षरातीत, हमारे प्राण प्रियतम ने की। योग माया के ब्रह्मांड में जाकर उन्होंने बांसुरी बजाई तो काल माया से गोपियों के और ईश्वरी सृष्टि के तन अपनी सुरता सहित वहां पहुंचे। तन तो यहाँ पर छोड़ दिए उन्होंने, सुरता वहां पर पहुंची। जीव किस किस का पहुंचा, कहाँ, कौन से ब्रह्मांड में, कौन से उनके पार्ट में पहुंचा, ये भी हम धीरे धीरे करेंगे सुंदर साथ जी। यहाँ पर एक रात्रि की रास लीला, जिसको हम महारास लीला कहेंगे, ताकि हमें यहाँ की प्रतिबिंब की रास, वो भी 2 तरह की है सुंदर साथ जी, प्रतिबिंब की रास भी 2 तरह की, वो सब हम धीरे धीरे समझेंगे। तो सबसे पहले श्री परम धाम से खेल मांग कर हम आए काल माया के ब्रह्मांड में, बीच में तो रुके ही नहीं योग माया में, सीधे काल माया के ब्रह्मांड में। किस प्रकार ये ब्रह्मांड बना उसका थोड़ा सा पेवरा बताया जाएगा, बहुत ही कम शब्दों में। उसके बाद 11 साल और 52 दिन हम रहे ब्रज लीला में, यानी काल माया के ब्रह्मांड में। फिर हम पहुंचे मतलब हमारी सुरताएं सुंदर साथ जी, ब्रह्म सृष्टि कहाँ पहुंची, योग माया के ब्रह्मांड में। रास लीला यानी के एक रात की लीला, योग माया के ब्रह्मांड में तो आनंद है, वहां पर तो उजाला ही उजाला है, प्रकाश ही प्रकाश है। तो रात्रि की लीला वहां पर कैसे खेली गई, बहुत ही सुंदर इसका स्वामी जी ने बहुत ही प्यारा इसका वो दिया है एक्सप्लेनेशन। आप बहुत तेज रोशनी का बल्ब लगा लीजिए, उस पर काले रंग की वो बांध दीजिए, तो भी उसमें से प्रकाश आएगा, पर ऐसे लगेगा जैसे रात्रि वाला प्रकाश आ रहा है। तो अति सुंदर रास की लीला वहां पर खेली गई। तो 2 खेल राजी ने हमें यहाँ पर 2 लीलाएं दिखा दी। 3 बेर मना किया था ना सुंदर साथ जी, एक तो ब्रिज लीला हो गई, एक रास लीला। अभी तक परम धाम से आने के बाद हम वापिस नहीं गए हैं, यानी काल माया के ब्रह्मांड में आए, फिर योग माया के ब्रह्मांड में महारास लीला की, फिर श्री परम धाम वापिस लौटे, क्योंकि हमने श्री राजी से कहा कि अब विरहा हमसे सहन नहीं होता, अब हमें उस भूमि में ले चलो जहां आपसे विरहा हमें सहना ना पड़े। तो ले चले प्राण प्रियतम श्री परम धाम में। पर तामसी सखियों ने, जिन्होंने ब्रज लीला में भी सबसे पहले तन छोड़कर बांसुरी सुनते ही पहुंच गई योग माया के ब्रह्मांड में, तो उन्होंने कहा, वही खड़ी रही जब श्री राजी ने कहा कि अपने पति क्यों छोड़कर आई हो, तो वही सखियां आगे खड़ी रही, तो उनको तो दुख का अनुभव हुआ ही नहीं। उन्होंने कहा, राजी कौन सा दुख जो माया में आपने बोला था देखोगी, कौन सा दुख, हमें तो आप ही साथ थे हर पल, हमें तो उस दुख का अनुभव हुआ ही नहीं, तो हमें तो और खेल देखना है। तो हम फिर से आ गए इस काल माया के ब्रह्मांड में, जो अभी जागनी लीला चल रही है, जागनी रास की लीला। अभी भी प्रियतम वो बांसुरी बजा रहे हैं सुंदर साथ जी, ये ब्रह्मवाणी की बांसुरी कितने सालों से बजती जा रही है, पर यो ब्रज लीला से हम सखियां तन छोड़ छोड़ कर रास लीला में चली गई थी, पर आज वो बांसुरी सुनते हुए भी हम लगे हुए हैं अपने माया के उन कामों में, नहीं छोड़ते रिश्तेदारों को। छोड़ना नहीं है सुंदर साथ जी, राजी बोलते हैं, करो लेकिन मरो नहीं। तो
हर पल जैसे ब्रज की सखियां अपने काम करते करते भी उनकी सुरता हमेशा धनी में लगी रहती थी, उनका ध्यान हमेशा श्री कृष्ण की ओर ही रहता था। ये मानने वाली बात है सुंदर साथ जी कि ब्रज में बहुत सुंदर तन लेकर राजी महाराज हमारे सामने थे। बहुत प्यारा मनमोहक श्री कृष्ण के रूप में तन लेकर वो सामने खड़े थे। तो प्रेम करना कोई मुश्किल नहीं था। रास लीला में रास बिहारी के रूप में अत्यंत मनमोहिनी छवि के साथ हमारे साथ उन्होंने रास की। प्रेम करना कोई मुश्किल नहीं था, मुश्किल तो अब है, क्योंकि जितनी ज्यादा मुश्किल होगी ना सुंदर साथ जी, फल भी उतना ही मीठा होगा। आज मुश्किल क्यों है? क्योंकि आज हम उनको पहचान नहीं पा रहे हैं। जिस तन में वो कार्य कर रहे हैं, केवल उनकी वाणी से कौन अक्षरातीत के भेद, किस सतगुरु ने हमारे सामने उस अक्षरातीत के हृदय के गुह्य भेद खोले हैं। बस अपने सतगुरु को पहचान लीजिए, फिर कोई मुश्किल नहीं है। तो आइए ब्रज की गोपियों की तरह हम भी उस वाणी की बांसुरी को सुने, पढ़ें, मंथन करें और करें, पर मरे नहीं इस दुनिया में। तो सुंदर साथ जी अब आइए चलते हैं सबसे पहले श्री परम धाम में। तो राजी सखियां आइए, अब मैं आपको यहां पर, हाँ जी, आपकी पेशेंस के लिए, धैर्य के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। मैं जानती हूँ बहुत ही विद्वान सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं, फिर भी वो मुझ जैसी अज्ञानी को सुन रहे हैं बैठकर। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। उद्देश्य केवल एक ही था, जितनी थोड़ी बहुत समझ राजी ने इस लीला के बारे में डाली, वो आप सब सुंदर साथ जी को पता लगे। करने वाले वो, करवाने वाले वो, सुनने वाले वो, सुनवाने वाले वो, आप सब के रूप में मेरे धाम धनी ही आपके हृदय में आकर प्रेरणा दे रहे हैं। तो सुंदर साथ जी सबसे पहले परम धाम में, ये देखिए परम धाम में कौन कौन है सुंदर साथ जी? परम धाम में श्री राज जी, श्री श्यामा जी, सखियां और अक्षर ब्रह्म। तो वहां पर श्री राज जी, मैं यहाँ पर लिखती जाती हूँ, ये तो हम सबको पता है, जो नए सुंदर साथ वैसे तो उनको भी पता ही है। ये श्री राज जी, यहाँ पर बहुत अच्छे से मैं नहीं लिख पाऊंगी। श्री श्यामा जी, श्री अक्षर ब्रह्म, सतचिद आनंद और श्री श्यामा जी की अंग रूपा सखियां, राजी के हृदय का व्यक्त स्वरूप। अब आइए उसके बाद आज हम केवल इतना करेंगे कि कौन कौन से पात्र इन खेलों, इस ये जो हमने खेल देखे 3 प्रकार के, कौन कौन से पात्र इनमें रहे, क्योंकि लोकेशन उनकी कहाँ कहाँ है और पात्र कौन कौन से रहे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ जी, तो अब हम चलते हैं ब्रज के अति सुंदर काल माया के ब्रह्मांड में। ब्रज में कौन रहा? अब ये बहुत, चाहे आज हम सिर्फ ब्रज ही कर पाए, बाकी कल करेंगे, पर इसको बहुत अच्छे से हमने करना है। तो सबसे पहले सुंदर साथ जी, उसमें श्री राज जी थे। आप मुझे बहुत ध्यान से बताइएगा, इसमें सबसे पहले श्री राज जी, बहुत ही प्यारे प्यारे, इसमें इतने सुंदर हृदय के भेद है ना राज जी के। अब आप ध्यान से इसको सुनिएगा। श्री राज जी ने तन कौन सा धारण किया सुंदर साथ जी? उस तन का नाम क्या था? इतना प्यारा, इतना सुंदर कि पूरी दुनिया मोहित हो गई उस तन पे। सखियों ने तो होना ही था। उस तन का नाम आप बोलते जाएंगे ना, तो मुझे यहाँ से दिखाई भी दे रहा है। हम केवल 40 मिनट्स तक क्लास करेंगे,
20 मिनट्स तक क्वेश्चंस करेंगे उसके बाद, ताकि सुंदर साथ लेट नहीं हो। आप मुख से बोलते जाएंगे तो सुनाई देता जाएगा। हाँ जी, श्री राजी तन का नाम क्या था? श्री कृष्ण। श्री कृष्ण जी। उसके बाद मुझे बताइए जीव, जीव कौन सा था? क्योंकि हर एक की यदि हमें पता होगी ना, ये हमें बहुत आराम से समझ में आ जाएंगी लीलाएं। जीव कौन सा था सुंदर साथ जी? आप अपना मुख हिलाइए। हाँ जी, सरोज भगत आंटी, मुझे आप दिखाई दे रहे हो, दुष्यंत भैया, मीनू दीदी, और काफी सुंदर साथ यहाँ पे मुझे दिखाई दे रहे हैं जी। जीव कौन सा सुंदर साथ जी उन्होंने धारण किया? विष्णु जी का, यानी कि सर्वश्रेष्ठ जीव जो यहाँ पर हो सकता है ना, वो हमारे अक्षरातीत हैं सुंदर साथ जी। उन्हीं के आदेश से तो ब्रह्मांड बनते हैं, विष्णु जी। केवल 5 मिनट और, उसके बाद प्रश्नोत्तरी शुरू करेंगे, बाकी कल करेंगे। तन, जीव, उसके बाद ये बताइए उनमें आत्म किसकी थी सुंदर साथ जी? आत्म, हाँ जी बिल्कुल सही। तन श्री कृष्ण, जीव उन्होंने विष्णु जी का, और आत्म अक्षर ब्रह्म जी की। आपने देखा श्री राज्जी की आत्म नहीं लिखी हुई। बहुत ध्यान से एक एक भेद को समझिएगा। मैं बहुत इस बारे में पहले ये बात करते हैं क्योंकि आपके हृदय तक ये बात पहुंचनी बहुत जरूरी है, जो मेरे दिल को छू गई। श्री राज्जी कहते हैं, मुझे बहुत समय से ऐसा लगता है, कहते हैं तुम रूहो मेरे तन हो, तुम रूहो मेरे तन हो। कैसे राजी? परम धाम में राज्जी के ही हृदय का स्वरूप हमारे तनों में, वही उन्हीं से बन गया है। तो इसलिए राज्जी आप कहते हो तुम रूहो मेरे तन हो। आप नोटिस कीजिएगा सुंदर साथ जी, इस काल माया में आने के बाद राज्जी ने जो तन धारण किए हैं ना, आप ध्यान से देखिए, यहां पर भी अक्षर की आत्म, उन्होंने स्वयं का कोई तन धारण नहीं किया। अक्षर की आत्म ने तन धारण किया, उस पर राज्जी का आवेश आकर बैठा। उसके बाद रास की लीला में भी आत्म अक्षर है, आवेश श्री राज्जी महाराज का है। उसके बाद श्री देवचंद्र जी का तन धारण, आत्म अक्षर। उसमें कौन है सुंदर साथ जी? आत्म अक्षर है, उसमें कौन है? हाँ जी, श्यामा जी। देवचंद्र जी में श्यामा जी की आत्म, उसके ऊपर आवेश श्री राज्जी का। इंद्रावती जी, इंद्रावती जी ने तन धारण किया, आवेश श्री राज्जी का। तुम रूहो मेरे तन हो। तन तो रूहें धारण कर रही हैं या अक्षर ब्रह्म धारण कर रहे हैं, और आवेश श्री राज्जी का उनके उनके ऊपर कार्य कर रहा है, उनके अंदर। ये देखिए, तो यहाँ पर हाँ जी, क्या लिखना था मुझे? बहते बहते आत्म अक्षर। हाँ जी सुंदर साथ जी, यहाँ पर आत्म श्री अक्षर ब्रह्म जी की। तो एक तन होता है इस काल माया में, एक जीव होता है, और एक आत्म होती है, और आवेश श्री राज्जी का है। क्योंकि आवेश क्यों सुंदर साथ जी? केवल राज्जी हैं जो कि परम धाम में जागृत अवस्था में है। तो जो जागृत अवस्था में है, उनका आवेश यहाँ पर आया है, और सखियां सारी फरामोशी में हैं, तो उनकी सुरता यहाँ पर आई है। और एक बहुत ही ब्यूटीफुल यहाँ पे पॉइंट है जो मैं आपको बताना चाहूंगी, इसके बारे में हम कल डिस्कस करेंगे। एक अक्षर ब्रह्म है सिर्फ, बहुत ध्यान से सुनिएगा, नो कंफ्यूजन। कल फिर से करेंगे हम इसको। सुंदर साथ जी के बहुत सारे फोन कॉल्स प्राप्त हुए हैं कि आराम से कीजिए, एक एक बात समझाइएगा। अब आप ये घर में सोचिएगा पूरा दिन, और कल मुझे बताइएगा। श्री राज्जी आए हैं आवेश से, सखियां आई हैं सुरता से, इसीलिए तो भूल गई हैं। राज्जी की यहाँ पर शुमार में लाने के लिए 12,000 सखियां। अक्षर ब्रह्म को दोबारा ये नहीं मिलेगा उनको। 24,000 सुरताएं धारण करके कि पूरा आनंद मैं यहाँ का समेट लूं, लेने आए हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोला। श्री राज्जी आवेश स्वरूप से, सखियां सुरता रूप में, क्योंकि वो तो फरामोशी की अवस्था में है। पर
अक्षर ब्रह्म, बहुत ध्यान से देखिएगा, अक्षर ब्रह्म जी को बहुत हम, हाँ जी, अक्षर ब्रह्म जो आए हैं आवेश प्लस सुरता से आए हैं, वो केवल एक ही है वो जिनका आवेश भी आया है और जिनकी सुरता भी आई है, क्योंकि खेल भी बनाना है उनको और उसमें खेलना भी है। बहुत ध्यान से इसके बारे में विचार करके आइएगा। आवेश और जोश में क्या डिफरेंस होता है ये भी हम करेंगे, धीरे धीरे शनय शनय बढ़ेंगे और कल पूरी ब्रिज लीला के बारे में जानेंगे। और बहुत प्यारी अति सुंदर ब्रज लीला, इतना सुंदर वर्णन किया है महामती जी ने उसका कि, और पता है मैंने एक स्पेशली नोट करके रखा सुंदर साथ जी, स्वामी जी ने अपने टीका में लिखा है, यदि हम नित्य वृंदावन की शोभा को हृदयंगम कर लेते हैं तो परम धाम की चितवनी का मार्ग सरल हो जाएगा, जिससे आत्म जागृति का लक्ष्य बहुत ही सुगमता से प्राप्त हो जाएगा। तो हर एक लीला जो मेरे धनी ने की है वो मेरे हृदय के मोस्ट नियरेस्ट बोलते हैं ना, वो है मेरे हृदय की उस कोने में है जहां मेरे धनी विराजमान है। तो सुंदर साथ जी, एक एक उनकी लीला से हमने प्यार करना है, एक एक लीला को हमने याद करना है और दिल में बसाना है। रात्रि की लीला, आधी नींद आधी जागृति, और पूरी नींद और पूरी जागृति की लीला क्या होती है, सब धीरे धीरे करेंगे। आइए अभी हम सुंदर साथ जी जयकारा लगाते हैं अति सुंदर, और उसके बाद यदि कोई प्रश्न है सुंदर साथ जी, मैं फिर से आपको एक बात जरूर बताना चाहूंगी, ना कोई ज्ञान है, केवल 10-12 दिन पहले ये बात मन में आई और स्वामी जी की, अशोक जी की और भी बहुत सारे सुंदर साथ जी की चर्चा, उनके टीके, उनकी बीतक का टीका, कुलजम वाणी का टीका, सब पढ़ के थोड़ा थोड़ा सा कड़ी से कड़ी जुड़ी, तो मुझे लगा जैसे स्टोरी रूप में मुझे समझ में आया है, शायद सुंदर साथ जी तक भी वो कन्वे हो पाए। केवल ये उद्देश्य है सुंदर साथ जी। तो आप अपनी धाम सखी समझकर मुझे साथ साथ त्रुटियों के बारे में बताते भी रहिएगा और उसको, ताकि सुंदर साथ तक गलत इंफॉर्मेशन ना जाए, और माफ भी करते जाइएगा। और आज तक कभी चर्चनी भी बोली नहीं थी, वो भी राज्य की मेहर हुई, आज तक इस बारे में कभी कुछ बोला नहीं है। तो सुंदर साथ जी, बहुत अंदर से वो हो रहा था, पर आप सुंदर साथ ने बहुत प्यार, बहुत आशीर्वाद दिया, आशा है इसको भी स्वीकार करेंगे। पर जो जो प्रश्न मन में आते जा रहे हैं वो अपने आप धामधनी किसी ना किसी माध्यम से क्लियर करते जा रहे हैं। तो इसका इसका अर्थ यही है कि वो संकेत भेजते जा रहे हैं हम सब सुंदर साथ तक। आप बहुत ज्ञानी सुंदर साथ यहाँ पर बैठे हैं, तो कृपया मुझे अपनी छत्र छाया में रखकर गाइड करते जाइएगा। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आज हमने ब्रज लीला शुरू की है, तो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय, क्योंकि मेरे धनी ने उस प्यारे तन में लीला की। जब ब्रज और रास का वर्णन आएगा तो कृष्ण जी की बात जरूर आएगी और वो मनमोहिनी छवि भी हमारे दिल में जरूर बसेगी। आप सबके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, अब मैं यहाँ की अभी इस टाइम की रिकॉर्डिंग फिनिश कर रही हूँ। प्रणाम जी।